नमस्कार, स्वागत है आपका भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम परिचर्चा में। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे भारत के बहुत सारे राज्यों में इस समय काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर, जहां पे लगभग टेम्परेचर 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड देखे जा रहे हैं, जबकि वहीं पे कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जहां पे हमें हल्के से मध्यम स्तर की बारिश के साथ साथ आंधी भी देखने को मिल रही है। इस ब्रीफिंग में हम देखेंगे कि अगले आने वाले 5 दिनों में कौन कौन से राज्यों में जो है वो गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है और किन किन राज्यों में हमें आंधी के साथ साथ ओलावृष्टि या फिर जो है बारिश देखने को मिलेगी। अगर सबसे पहले हम कल यानी कि 7 अप्रैल की बात करें तो कल हमें दक्षिणी प्रायद्वीप के मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक के उत्तरी हिस्से और तमिलनाडु के उत्तरी हिस्से के कुछ एक स्थानों पे हीट वेव की स्थिति मिली है। और अगर वहीं पे हम कल के अधिकतम तापमान की बात करें तो हमारा मुख्य रूप से उत्तर पश्चिम भारत के जो मैदानी इलाके हैं, पूर्वी भारत है या पश्चिमी भारत है, वहां पे अधिकतम तापमान 36 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड। वहीं पे जो हमारा दक्षिणी प्रायद्वीप है वहां पे अधिकतम तापमान जो है वो हमारे 40 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड अनेक स्थानों पे देखे गए हैं। और जहां पे मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में, तेलंगाना के दक्षिणी हिस्से में, कर्नाटक के उत्तरी हिस्से और तमिलनाडु के भी उत्तरी हिस्से के कुछ ही जिलों में वहां पे अधिकतम तापमान हमें लगभग 43 डिग्री के आसपास भी देखे गए हैं। अगले आने वाले 5 दिनों की अगर हम बात करें तो जो हमारा पूर्वी भारत है वहां पे अधिकतम तापमानों में 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड की बढ़ोतरी हमें देखने को मिलेगी। वहीं पे उत्तर पश्चिम भारत के जो मैदानी इलाके हैं, मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उसी के साथ जो हमारा गुजरात प्रदेश के भी कुछ एक जिले हैं, वहां पे अधिकतम तापमान लगभग 2 डिग्री सेंटीग्रेड की बढ़ोतरी होने वाली है अगले 3 से 4 दिनों में। और महाराष्ट्र में जो है अधिकतम तापमानों में गिरावट हमें देखने को मिलेगी 2 दिनों के बाद। भारत के बाकी सभी स्थानों में तापमान में कोई भी खास बदलाव नहीं होगा, यानी कि इसी रेंज में टेम्परेचर हमें देखने को मिलते रहेंगे। अगर हम अधिकतम तापमान के डिपार्चर की बात करें तो मुख्य रूप से दक्षिणी प्रायद्वीप के आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु और कर्नाटक के एक आध स्थानों पर ये तापमान अपने नॉर्मल से 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा चल रहे हैं, जिसको कि हम रेड कलर पैच में भी देख सकते हैं। और दक्षिणी प्रायद्वीप के बचे हुए सारे स्थानों में, जिसको कि पीले कलर से दर्शाया गया है, वहां पे ये तापमान लगभग नॉर्मल से 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा है। अगर हम अगले आने वाले दिनों में हीट वेव की बात करें तो मुख्य रूप से हीट वेव जो कंडीशंस हैं वो हमारे दक्षिणी प्रायद्वीप में अगले 24 घंटे तक हमें देखने को मिलेगी, जिसमें से मुख्य रूप से कोस्टल आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तेलंगाना, कर्नाटक के उत्तरी हिस्से में और तमिलनाडु के उत्तरी हिस्से के कुछ एक जिलों में हीट वेव की स्थिति लगातार हमें आज भी देखने को मिलेगी। कल यानी कि 9 अप्रैल को जो हीट वेव की स्थिति है मुख्य रूप से जो आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है या तमिलनाडु है, वहां पर हमें हीट वेव से राहत मिलेगी। लेकिन जो कर्नाटक के उत्तरी हिस्सा है वहां पे हीट वेव की स्थिति हमें एक आध जिलों में कल भी देखने को मिलेगी। 10 अप्रैल के बाद से हमारा जो कर्नाटक है वहां पे भी हमें हीट वेव से राहत मिलेगी। इसका मतलब 10 अप्रैल से या उसके बाद जो है हीट वेव हमारे पूरे देश में कहीं भी चलने की संभावना नहीं है। अगर हम वार्म नाइट की बात करें तो मुख्य रूप से कर्नाटक के जो उत्तरी हिस्से है वहां पे रात के टाइम में भी टेम्परेचर्स काफी ज्यादा रहने वाले हैं अगले 2 दिनों तक। 10 अप्रैल के बाद से वहां पे रात के टेम्परेचर्स में भी हमें थोड़ी राहत मिलने वाली है। उसी के साथ अगर हम हॉट एंड ह्यूमिड वेदर की बात करें तो मुख्य रूप से जो हमारा तमिलनाडु है, केरल है, गुजरात के जो तटीय इलाके हैं, उसी के साथ आंध्र प्रदेश और रायलसीमा के जो क्षेत्र हैं, वहां पे अगले आने वाले 4 से 5 दिनों में हमें जो है काफी ज्यादा हॉट और ह्यूमिड वेदर यानी कि टेम्परेचर्स लगभग 40 डिग्री के आसपास देखने को मिलते रहेंगे और ह्यूमिडिटी या नमी वाली हवाएं भी हमें देखने को मिलेगी। और उसी तरीके से जो हमारा कर्नाटक के तटीय इलाके हैं वहां पे अगले 2 से 3 दिनों तक हमें हॉट एंड ह्यूमिड वेदर देखने को मिलता रहेगा। अगर हम आज के मुख्य सिनॉप्टिक फीचर्स की बात करें तो हमारे राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में एक सर्कुलेशन बना हुआ है, वहीं पे एक सर्कुलेशन जो है हमारा मराठवाड़ा के ऊपर बना हुआ है। दक्षिणी प्रायद्वीप में एक ट्रफ रेखा है जो कि आंध्र प्रदेश से लेकर के तमिलनाडु तक देखी जा सकती है। उत्तर पूर्वी राज्यों में एक सर्कुलेशन हमारा आसाम के ऊपर बना हुआ है। और इन सभी सिनॉप्टिक फीचर्स के चलते अगर सबसे पहले हम भारी बारिश की बात करें तो हमें सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में आज और कल एक आध स्थानों पर भारी बारिश और एक आध स्थानों पर भारी बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है। और वहीं पे अगर हम ओलावृष्टि की बात करें तो आज हमें छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्से में, उसी के साथ विदर्भ के भी एक आध जिलों में आज ओलावृष्टि भी हमें देखने को मिल सकती है। हालांकि 9 अप्रैल के बाद से कहीं पे भी ओलावृष्टि होने की बहुत ज़्यादा संभावना नहीं है। अगर हम मुख्य रूप से भारत के अन्य राज्यों की बात करें तो जैसा कि हमने देखा हमारा जो उत्तर पूर्वी राज्य है वहाँ पे हल्के से मध्यम स्तर की बारिश लगभग अगले 4 से 5 दिनों तक कुछ ही स्थानों पर लगातार हमें मिलती रहेगी। और वहीं पर अगर जो हमारा मुख्य जो वेदर एक्टिविटीज़ हैं जहाँ पर हमें आंधी चलने की हम बोल सकते हैं जो संभावनाएँ हैं या हल्के से मध्यम स्तर की बारिश होने की संभावनाएँ हैं, वो आज जो है हमें
पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और विदर्भ के कुछ एक स्थानों पर देखने को मिल सकती हैं। हालांकि उसके आसपास के जो राज्य हैं जैसे कि पूर्वी मध्य प्रदेश, बिहार या दक्षिणी प्रायद्वीप के कुछ एक स्थान है वहाँ पे हल्के स्तर की बारिश आज देखने को मिल सकती है। कल 9 अप्रैल के बाद से जो हमारा मेजर वेदर एक्टिविटी होगी वो हमें मध्य भारत में देखने को मिलेगी, जिसमें से मुख्य रूप से जो हमारा मध्य प्रदेश है, विदर्भ और छत्तीसगढ़ है वहाँ पे अगले तीनों ही दिन जो है हमें कुछ एक स्थानों पे हल्के से मध्यम स्तर की बारिश, उसी के साथ हमें आंधी चलने की घटनाएं भी देखी जाएंगी। थंडर स्टॉर्म और लाइटनिंग एक्टिविटीज भी यानी कि बिजली गिरने की भी घटनाएं देखी जा सकती हैं। और उसी के साथ कुछ एक वहाँ पे हवाओं की जो गति है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ और मराठवाड़ा इन सभी क्षेत्रों में लगभग 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं 9 अप्रैल, 10 अप्रैल और 11 अप्रैल को हमें देखने को मिलेंगी। उसके जो आसपास के जो राज्य हैं वहाँ पे हल्के स्तर की बारिश से हमें देखने को मिलती रहेगी। 12 अप्रैल के बाद से मध्य भारत में वेदर एक्टिविटीज में कमी होगी, लेकिन हल्के स्तर की बारिश जो है मध्य भारत, उसी के साथ पूर्वी भारत और दक्षिणी प्रायद्वीप के कुछ एक स्थानों पर लगातार हमें देखने को मिलती रहेगी। अगर उत्तर पश्चिम भारत के हम जो पहाड़ी इलाकों की बात करें तो आज और कल 2 दिन तक तो वहाँ पे कोई भी खास बारिश होने की संभावना नहीं है, लेकिन 10 अप्रैल के बाद से वहाँ पे एक नया पश्चिमी विक्षोभ आने वाला है जो कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ एक स्थानों पे हल्के से मध्यम स्तर की बारिश और ऊंचाई वाले स्थानों पे बर्फबारी हमें मिलने वाली है। 10 अप्रैल और 11 अप्रैल को नए पश्चिमी विक्षोभ की वजह से 12 अप्रैल के बाद से वहां पे इन वेदर एक्टिविटीज में वापस से एक बार कमी आने वाली है। मौसम की और अधिक जानकारी के लिए आप IMD की वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। उसी के साथ हमारा YouTube चैनल, Facebook पेज और ट्विटर पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।